आज बात स्कैन प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी बनी थी 1992 में और कंपनी बिजनेस में है प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग सर्विस। और एक साल में यानी कि 24 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 380% का रिटर्न दिया। और 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 3300% का एक धमाकेदार रिटर्न। तो बात करते हैं इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस की। इस कंपनी का शेयर प्राइस है 127 रुपये 63 पैसा। और आज ही यानी 27 दिसंबर 24 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5% का एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 26 रुपए का हुआ करता था और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 127 रुपये 63 पैसे का। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और फंडामेंटल को। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 24 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। हम सभी जानते हैं कि 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन ही रहा, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 380% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 27 रुपये 10 पैसा और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 127 रुपये 63 पैसा। यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें, 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बना दिया और जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को लगाया और होल्ड किया, यानी कि पेशेंस के साथ अपने पैसे को इस कंपनी में बरकरार रखा, कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 3396% का एक धमाकेदार रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3 रुपये 65 पैसा और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 127 रुपये 63 पैसा। यदि बात की जाए इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और उन सभी शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया जिन्होंने इस कंपनी में विश्वास बनाए रखा और अपने पैसे को 5 साल के लिए ही बनाए रखा। और रिटर्न के तौर पे दिया इस कंपनी ने 3709% का एक धमाकेदार रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3 रुपये 33 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं 127 रुपये 63 पैसे का है। तो पेशेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसी से फायदा होता है शेयर मार्केट में। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो कंपनी का मार्केट कैप है 35 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 7.15। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। आगे बात करते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की। तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 60.68। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। यदि देखा जाए डेब्ट टू इक्विटी की, तो कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो कंपनी का आरओई है 17.69%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% का, जो कि इस कंपनी का है। बात की जाए कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 17.01 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें, सितंबर 24 में कंपनी ने जनरेट किया 3.44 करोड़, जबकि जून में था 2.23 करोड़। तो साफ देखा जा सकता है कंपनी ने जून की तुलना में सितंबर में अच्छा परफॉर्मेंस किया है रेवेन्यू के मामले में। बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया 0.03 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 0.01 करोड़। तो साफ देखा जा सकता है कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है जून की तुलना में सितंबर में। बात की इस कंपनी के नेटवर्थ की, 24-23 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 4.78 करोड़, जबकि ये 22 में था इस कंपनी के नेटवर्थ 4.68 करोड़। तो यहाँ भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है कंपनी के नेटवर्थ में। यदि हम प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी ने 23 में प्रॉफिट जनरेट किया 0.08 करोड़, जबकि ये 22 में था कंपनी का प्रॉफिट 0.28 करोड़। तो कंपनी के प्रॉफिट में 23 में कमी आ चुकी थी। बात करें कंपनी के रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू सेम ही है ऑलमोस्ट। तो कंपनी ने 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है रिवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ के मामले में। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ, जिसका परसेंटेज है 64.68%। जबकि रिटेल्स एंड अदर का पैसा यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 35.32%। कहा जाता है कि जिस भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल से ज्यादा होती है, यानी कि 50%, 60%, 70%, उसको अच्छी कंपनी माना जाता है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 127 रुपये 63 पैसा
और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 27 रुपये 10 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 5%। आगे देखते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में। इस कंपनी ने अपने डेटर्स डे को इम्प्रूव कर लिया, जो कि है 162 डेज से 160 डेज में। यदि हम बात करें इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट तो जनरेट किया, पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। एक ऐसी राशि, जब एक कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर यानी कि हम लोग के साथ बांटती है। इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग भी घटती जा रही है लास्ट क्वार्टर में, जो कि हो चुकी है -3.91। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 8.84%। तो ओवरऑल देखें इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है इस कंपनी की, अच्छा स्लोली बढ़ रही है, धीमे धीमे बढ़ रही है कंपनी। इस कंपनी का फंडामेंटल मार्केट का 35 करोड़ का, इस कंपनी में कोई लोन कर्ज नहीं है और आरओई भी ठीक है 17.69 है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 127 रुपये 63 पैसे है। 5 साल में कंपनी ने 3709% का रिटर्न दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 3396% का रिटर्न दिया। 1 साल में इस कंपनी ने 380% का रिटर्न दिया। 6 महीने में इस कंपनी ने 76% का रिटर्न दिया। 3 महीने में 96% का रिटर्न दिया। 1 महीने में 62% का रिटर्न दिया। 1 वीक में 21% का रिटर्न, और आज यानी 27 दिसंबर 2024 को इस कंपनी ने 5% का रिटर्न बना के दिया। तो आप देख सकते हैं चार्ट के अकॉर्डिंगली वीक, ईयर, 5 ईयर ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है, पर अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले किसी भी कंपनी के बारे में खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को देखिए, प्रोस्पेक्ट को देखिए, तभी अपने पैसे को लगाइए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट है, 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज़ पेशेंस बनाए रखना, मार्केट डाउन हो फिर भी अपना पेशेंस बना के रखना। दूसरी चीज़ होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न और डिविडेंड देखने को मिलता है। और शेयर की क्वांटिटी, जब आपके पास एक अच्छे नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी होती है, तब आपको लॉन्ग टर्म में जब भी कंपनी डिविडेंड देती है, तब आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलता है, रिटर्न भी एक अच्छा खासा देखने को मिलता है। और जब भी कंपनी कंपनी अपने बोनस शेयर देती है और अपने स्टॉक को स्प्लिट करते हैं यानी कि अपने शेयर को विभाजित करती है, तब भी आपको बेनिफिट तभी होगा जब जब आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी होगी शेयर्स की।